प्रसिद्ध जन कवि गिरदा, उन्हें कौन नहीं जानता। उनका लेखन, उनकी बोलने की शैली, उनका अद्भुत अंदाज हम सभी के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है और जन जन के लिए प्रभावशाली रहा है। उन्हें लोक कवि के रूप में बड़ी मान्यता मिली और नैनीताल क्षेत्र में ही वह रहे। यहीं से उन्होंने आंदोलनों की शुरुआत की। आज उनके घर पर मैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता जी के साथ में हूँ जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन की खुशहाल और संघर्षों के बारे में। हेमलता जी, आपका सादर अभिवादन। सर्वप्रथम ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म अल्मोड़ा में पांडेखुला शिवदत्त पंत जी के घर में हुआ। मेरे फादर का नाम शिवदत्त पंत जी है, माता जी मोहनी पंत जी। तो कितने भाई बहन रहे आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं, 5 बहन हैं। अच्छा। अभी तो अब 3 ही भाई हैं। खैर जी। फिर उसके बाद स्कूली शिक्षा कहाँ हुई? स्कूली शिक्षा प्राइमरी तो मेरी लखनऊ में हुई जी। डीपी निगम में पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने बीएससी होम साइंस कानपुर से करा और पॉलिटिकल साइंस एमए अल्मोड़ा से करा और सोशियोलॉजी एमए नैनीताल से। अच्छा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी पढ़ा और उसके बाद फिर आप अल्मोड़ा ज़्यादा रही होंगी? यहाँ दीदी DGIC में थी, उनके साथ ही रही, लेकिन आना जाना अल्मोड़ा होता रहता था जी। फादर मेरे प्रिंसिपल थे ये BTC स्कूल में अल्मोड़ा में, नॉर्मल स्कूल में जी। तो आपने फिर अध्यापन भी किया कुछ, क्योंकि आपने शिक्षा अच्छी ग्रहण की? उसके बाद ऐसा कुछ खास तो नहीं करा, लेकिन BSc के बाद मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन कई कारणों से मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं बाहर अकेले रहने में डरती थी ज़रा। उस समय थोड़ा होता ही है इंसान के अंदर। तो फिर सब लोगों ने मना भी करा, पंतनगर में कहाँ अकेले रहोगी। तो अपनी मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका अधिकांश समय अल्मोड़ा में बीता माता पिता के साथ? जी जी। फिर शादी के लिए कब आपके प्रस्ताव आना शुरू हुआ? गिरदा जी के साथ में कब आपका प्रस्ताव आया? शादी तो खैर बहुत पहले से आने लग गए थे, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी शादी करने की। मैं चाहती थी कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और जो नीडी बच्चे हैं कुछ इस धर्मशाला जैसा खोलूं, वो नीडी बच्चों को मैं हेल्प करूं, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई। फिर जीवन साथी ऐसा मिला कि चलो मेरी ये कामना भी पूर्ण हो गई। जितना वो हम लोग कर सकते थे हमने लोगों को हेल्प करी जी। तो एक संकुचित दायरे में रह के भी, जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी। गीता नाटक प्रभाग में आदरणीय गिरदा जी सर्विस करते थे जी। तो वहाँ पर उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जी। तो आपकी जो शादी थी कब हुई उनके साथ में? मेरे 87 में हुई थी। तो उसके बाद आप नैनीताल आ गई थी? जी जी। अच्छा। तो नैनीताल आने के बाद कहाँ रहना हुआ आपका? कुछ समय तो हम गायत्री निवास में रहे ऊपर, और उसके बाद 1-2 साल ही रहे वहाँ। फिर उसके बाद हम कैला खान सखा राजू के मकान में आ गए थे। वहाँ काफ़ी वर्षों? हाँ, वहाँ तो करीब 25 साल तो रहे ही रहे हम। तो जब आपका विवाह हुआ, जब आप यहाँ आए जी, तो किस तरह से आपका सहयोग रहता था? किस तरह से आपकी दिनचर्या उस समय रहती थी? दिनचर्या ज़्यादातर तो सुबह से लोगों का आना जाना हो जाता था, उनके साथ ही बैठना, उनकी बातचीत सुनना, फिर चाय पानी। तो कभी कभी तो ये रहता था कि मतलब हमारे कपड़े भी चेंज नहीं होते थे, तिवारी जी सोए ही रहते थे, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते थे, तो सारा दिन ऐसे ही चला जाता था घर की व्यस्तता में। तो उस समय आने जाने वाले बहुत रहते थे। जी जी जी। तो उस समय व्यस्त जी, दिनचर्या व्यस्त थी दिनचर्या। तो जब गिरदा कुछ भाव विभोर हो गए, कुछ लिखते थे, तो आपको भी सुनाते थे कि मैंने आज ये लिखा है? जी जी, मुझे भी सुनाते थे। जब बच्चा बड़ा हो गया था उसको भी सुनाते थे। तो कभी ऐसा भी होता था जब वो कुछ लिखते थे और बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है कभी, तो उसके बाद व्यक्ति के आंतरिक भाव कुछ अलग ही होते हैं, कोई अच्छी चीज़ निकल जाती है तो उस समय उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाएं कुछ अलग होती थी? जी हाँ, वो बहुत खुश हो जाते थे। कभी जब वो कोई लेक्चर देते थे तो मैं कहती थी आज तुमने थोड़ा यहाँ पर ऐसे नहीं बोला या अच्छा बोला, तो उनको अच्छा लगता था। कहते थे मेरी गलतियाँ सुधारती हो तो वो भी अच्छा लगता है।
और जब कोई अच्छा प्रेजेंटेशन होता था तो मुझे भी अच्छा लगता था। मोस्टली अच्छा ही होता था। हाँ। एक्स्ट्रा पोर बोलते थे। तो उनकी क्या दिनचर्या उनकी क्या रहती थी? वो उनका तो सारा दिन पढ़ने में ही, बस पढ़ने लिखने में ही जाता था। मतलब ऐसे फालतू की कोई बात ही नहीं होती थी हम लोगों की। अच्छा। जैसे कोई घर की क्या खाएंगे, क्या लाना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। कुछ है नहीं है, तो घर की सारी व्यवस्था आप कोई देखते थे? प्लानिंग नहीं, ऐसी टूटी फूटी रहती थी व्यवस्था। बस ऐसा कोई खास बहुत हाई स्टैंडर्ड का खाना है, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं था। साधारण खाने में बहुत साधारण, जो दे दो खाना दे दो तो खाएंगे, नहीं दो तो नहीं खाएंगे। कोई मतलब तो मैं ही फोर्स करती थी खाओ खाओ करके। खा के काम नहीं होता कहते थे। और रात को भी लिखते थे बैठने हाँ के लिए? हाँ, रात को मैं कभी 2 बजे 3 बजे उठती थी, नींद खुलती थी तो उनका टेबल लैंप जला रहता था। तो वो मतलब जब भाव आ गया लिख तब रहे। हाँ, लिखना वो शुरू कर 2-2 दिया। लाइन वो लैट्रिन में, कहीं सिगरेट के टुकड़े में, कहीं कागज़ के टुकड़े में, कहीं पनामा के वो जो सिगरेट के रैपर होते हैं उनमें, कहीं माचिस के डिब्बे में। तो मुझे कभी कभी ऐसे फेंक देते थे उनको, मतलब। और मुझे कभी झाड़ू लगाने में बड़ी गुस्सा आती थी। मैं कहती ऐसे लिखते मैं भी नहीं संभालती तुम्हारे, लेकिन मैं फेंकती ऐसी थी उनको कि ताकि मैं संभाल लूँ उनको। पर मैंने संभाल के रखे, संजो के रखे वो सब टुकड़े। तो कभी आपको ये लगता था कि ये तो पूरा समय अपने लेखन में, अपने साहित्य में दे रहे हैं और मुझे या परिवार को समय नहीं दे रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा लगता था। जी जी जी। वो मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। साहित्यिक जीवन रहा है, इसलिए आप उसकी गरिमा मुझे को समझते थे। इंटेलेक्चुअल लोग पसंद थे। वैसे तो मेरे बहुत ऑफर आए, मैंने, मेरी इच्छा ही नहीं थी शादी करने की, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, फादर बीमार हो गए तो उनके बराबर दिल्ली से फ़ोन आते थे, तो फिर मैं राजी हो गई। मतलब पूरा सहयोग रहा जी, आपको? पूरा सहयोग रहा। नहीं, कभी कोई चीज़ के लिए नहीं है या ऐसा लाओ वैसा लाओ तो कभी हुआ ही नहीं। किसी चीज़ का। कभी और आपको न भी कभी कहते थे कि आप भी लिखिए कुछ, आप तो वो मुझे सुनाते थे, लेकिन अब मुझे इतना कि आप भी कुछ लिखो, तुम भी लिख सकती हो। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी व्यस्तता रहती। फिर बच्चा हो गया तो बच्चे को भी टाइम देना हुआ, सबको। बच्चे को तो मैं ही देखती थी, खैर जी जी जी। वो घर परिवार को नहीं देख पाते थे वो बिल्कुल। उनका सामाजिक दायरा ही इतना था कि वो बताते थे, हम भी आपके निकट में रहे हैं। हाँ जी। तो बताते थे कि जब बच्चे को छोड़ने जाते थे तो बड़े भाव विभोर हो जाते थे कि देखो। बस कभी वो ऑफिस में जाते हैं बच्चे को छोड़ देते, नहीं तो ऐसा घर की जिम्मेदारी बहुत कम थी। तो घर में आपकी साहित्यिक लोगों की काफ़ी आना जाना महफिल लगी रहती? अच्छा लगता था ऐसे लोगों के बीच में बैठना, मुझे अच्छा लगता। मैं भी काम वाम छोड़ के बैठ जाती थी उन लोगों के साथ। लगभग कौन कौन लोग ऐसे थे जो उस बीच आपके घर में आते थे? और बहुत लोग आते थे, जिनके नाम आपको याद हो, जो लोग आते जाते खूब आते जाते रहे हों? अब नाम तो मुझे इतने याद नहीं है। खैर शेखर पाठक जी हो गए, सखा दास जी हो गए, एक पंत जी रहते थे, वीरेन डंगवाल, नवीन जोशी, राजीव लोचन शाह, गोविंद पंत राजू, गढ़वाल से भी बहुत लोग आते थे। अब इसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग आने आते, जो भी आते थे पूछने को ही आते थे ज़्यादातर कोई। और ये नीचे कौन है उनका नाम, ब्रजमोहन जोशी, वो आते थे बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। घर का पूरा एक तरह से बहुत बढ़िया माहौल था। हाँ, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सुखद माहौल था। बहुत सुखद। कभी गुस्सा भी आता था उनको किसी बात पर, कभी भी? या ऐसा नहीं हुआ कि कभी आया ही नहीं? गुस्सा आता था बहुत कम। किस बात को लेके आता था? कभी आया भी तो? ऐसा मुझे कभी कोई मैंने रियलाइज़ नहीं करा। मतलब इतने बीमार रहते थे, कभी मतलब उन्होंने अपनी दवाएं वाएं खुद ही वो करते थे, वो काट कूट के रखे रहते थे जी। बस खाने के लिए बहुत जी चुराते थे। खाना खा के कहने वाले मेरे काम नहीं होता मुझसे। अच्छा। या कोई खाने के लिए भी कोई विशेष चीज उन्हें पसंद हो जिसको कहते हो कि ये बना दो आज मेरे लिए? आमलेट पसंद था। शुरू में तो ठीक ठाक आते, बाद में तो खाना भी छूट गया था बिल्कुल। और पहाड़ी खाना पसंद था उनको, जैसे डुबके हो गए, चुरकानी हो गए, ये सब खाना पसंद था उनको। शुरू में तो मुझे भी उतना खाना बनाना नहीं आता था जी। और कभी कोई खाने में भी कुछ बनाते थे कि आज मैं बनाता हूँ? हाँ, वो प्याज बहुत अच्छा काटते थे। अच्छा। और जो भी काम मतलब करते थे वो इतने सलीके से। तो मैं कभी कभी उनसे कहती भी थी, वो लड़की की शादी होगी तो बारात खा के चली जाएगी, आप तो ये सुधारने प्याज ही काटते रह जाएंगे। धनिया भी एक धनिया बीनते थे और एक कभी कभी प्याज काट देते थे। थोड़ी मतलब हेल्प कर देते थे ऐसे काम में, कभी कभार। वैसे तो
हाथों में ही दर्द रहता था। हाँ, क्योंकि जिस तरह से हमने भी देखा है, गिरजा जी से मैं भी परिचित रही, मेरा भी मिलना हुआ, बहुत हमको बहुत प्यार करते थे जी हाँ। तो वो कई बार मैंने ये देखा कि उनकी जो बोलने की शैली थी, उनका जो पूरा व्यक्तित्व था, बहुत ही अनुपम, बहुत प्रभावशाली। दूर से भी किसी बच्चे को भी अगर हम नमस्ते करेंगे तो दूर से ही प्रणाम करते थे। बहुत ही सहज उनका व्यक्तित्व रहा। उनमें मतलब छोटे बड़े छुआछूत, चाहे कोई चपरासी हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, कुछ हो, कोई भेदभाव नहीं था। हमारा समान, सबके लिए समान। मैं तो जब कभी भी वो झाड़ू वाली आती थी, झाड़ू लगाने वाली, मैं उसको अंदर बैठ के, जब मैं अकेली थी तो मैं उसको अंदर बैठ के चेयर में अपने साथ बैठा के नाश्ता कराती थी। माया उसका नाम था। कई बार तो इसका मतलब आप दोनों के विचार बहुत अधिक ऐसे छुआछूत का कुछ नहीं था। छुआछूत सब बराबर सामान्य थे। तो जीवन की यात्रा में होता यह है कि बहुत सुखद पल भी होते हैं, बहुत संघर्षमय जीवन भी होता है। कब आपको लगा कि जीवन में थोड़ा संघर्ष चल रहा है और आप उससे बाहर निकलने के लिए निकल पड़े? ऐसे बाहर में जीवन कब आपको लगा? बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं करी, सामंजस्य करा। सबसे मतलब थोड़ा सा धक्का उस दिन लगा जब वो नौकरी छोड़ के आ गए। तब बच्चा 6 में पढ़ता था और सिर्फ 2,500 पेंशन मिलती थी जी। तो वो समय बहुत ज़रा क्रूशियल रहा। तो नौकरी उन्होंने यहीं छोड़ी जब वो कर्नाटक? हाँ, VRS ले लिया था उन्होंने। तो उसके बाद स्थिति थोड़ा थोड़ी फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया था उनको, झुसियाँ दवाई वाला। उसमें भी उन्होंने बहुत कम लिया, 2,500 लिया, कितने लाया, किस तरह मतलब खर्चा चल जाता था जी। ऐसा महसूस, मतलब कस्में भी रहे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बहुत, क्योंकि इतनी इच्छाएं नहीं थी और कोई इच्छा नहीं थी, कोई नहीं। वो कहते थे अगर तेरी जैसी औरत मुझे नहीं मिलती तो मेरा जीवन मुश्किल था। कभी कोई कॉस्मेटिक का शौक नहीं, कभी कुछ नहीं। शुरू में जो था वो था, उसके बाद तो सब जैसा वो चाहते थे मैंने अपने को वैसे ही ढाल लिया। कोई ऐसे शौक पहले भी नहीं थे, ना हम पिक्चर जाते थे, ना कभी होटलों में खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं। जो हुआ घर का ही बस अपना सामान्य रूप से सबने खाया। दोनों के आपके बहुत अच्छी आपस में सामंजस्य ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी बहुत हाई फाई वाली, और न है न थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहा, एक पति पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में भी जी। मैं तो उनको सब बातें शेयर करते थे, कुछ भी वो अपनी दुख सुख बताते थे आपको? लाइफ पार्टनर अच्छा मिला, चाहे अधूरे में ही चले गए, लेकिन ठीक रहा सब। इज्जत मिली दुनिया में, नाम महल चौबारे तो सभी बना लेते हैं, उन्होंने तो समाज को इतना दे के गए हैं। तो यही खुशी होती कि समाज को बहुत कुछ देखे, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देखे गए हैं। उनके जाने के बाद की जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन आया आपकी? परिवर्तन तो बहुत आया, सन्नाटा हो गया एकदम। पहले लोग आते जाते रहते थे, सब कुछ। तो अभी लोग अभी कम आते हैं? हाँ, बहुत कम। अब जो भी आए मतलब जैसे अपने मतलब से आए। अब तिवारी जी तो एक खुली किताब थे ना जी। कोई ऐसा रहस्य तो था नहीं। अब कोई जब आता है, जैसे कुछ कोई ज़रूरत होती है तभी लोग आते हैं। अब उतना है भी नहीं, इतना मैं कर भी नहीं पाती हूँ। अब निकल भी गई हैं, किताबें भी निकल गई, सब कुछ हो गया, तो लोग थोड़ा उसी में से ले लेते हैं जी। तो उनके साथ पारिवारिक जीवन में तो आपका बहुत सामंजस्य रहा जी। उसके अलावा कुछ समाज के लिए, सामाजिक जीवन में भी आपकी भागीदारी रही उनके साथ, कुछ सामाजिक कार्यों में या कुछ? हाँ, आंदोलनों में मैं हमेशा उनके साथ रही। उत्तराखंड आंदोलन शादी के बाद वही शुरू हुआ, तो जहाँ भी वो जाते थे हमेशा उनके साथ जाती थी, उनको सहयोग करती थी। कोशिश यही रहती थी कि उनके कंधे से कंधा मिला के चलूं। दिया भी सहयोग जिंदगी में। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे को भी देखना पड़ता था। किन किन आंदोलनों में उनकी प्रमुख भूमिका रही? एक तो ये बन आंदोलन हुआ, शराब आंदोलन, और ये उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। और जो भी इस तरह की वारदातें होते उनको विरोध में हमेशा खड़े रहते थे। तो उनके साथ जो कई समारोह में उनको बुलाया जाता था, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता था, तो आप भी रहते थे या आपको भी कहा जाता था कि आप भी चलो साथ में? हाँ, कभी कभी जब बाद में जाती थी, क्योंकि अब थोड़ा घर भी देखना होता है। फिर जब बाद में अस्वस्थ रहने लगे तो मैं बराबर जाती थी। तो कहाँ तक उनके साथ आप गई हैं? मैं
चंडीगढ़ गई थी एक बार, जयपुर राजस्थान, और ये मसूरी, शिमला गई थी, और दिल्ली वैली तो कई बार गई हूँ ऐसे भी। उसके अलावा कभी आप दोनों का उस तरह से घूमने का कोई कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कार्यक्रम हमारा सिर्फ नहीं है। आयोजनों में जाने का? आयोजनों में ही जाते थे। घूमने का शौक था उनको, गिरदा को घूमने का? ऐसे मतलब ऐसे घूमने का नहीं, ऐसे चले जाते थे, जैसे समारोह में चले गए, उसमें चले गए, तो अपने ड्रामा डिवीजन के माध्यम से ही वो बहुत इधर उधर चले गए थे, होता ही था। आपके कोई ऐसे शौक थे जो आपको लगता था कि ठीक है मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे सामंजस्य बिठाना होगा, ऐसा कुछ था आपका, या आपको लगता था नहीं ठीक है बराबर ही चल रहा है? ठीक था, सब ठीक था। ऐसा कोई ना, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी जी। क्योंकि अब मैं तारीफ तो नहीं करूँगी, मायका ठीक ठाक था जी। तो वहाँ कभी अभाव जैसा भी नहीं रहा, फिर यहाँ भी ऐसा अभाव कुछ नहीं रहा। वो मुझसे कहते भी थे आपकी कोई इच्छा है तो आप बताओ करो, मैंने कभी कोई इच्छा रखी नहीं, न थी कोई ऐसी। तो निर्लिप्त भाव से? हाँ, निर्लिप्त भाव से, ऐसा कुछ नहीं रहा जी, जी। आगे जीवन में अभी क्या आप योजना बनाते हैं, मतलब किस तरह से आपने सोचा है अपने आगे के जीवन के बारे में, कुछ करने का विचार हो? अब सोचती हूँ कि जो भी उनका सामान है, अब जैसे डंप पड़ा है, कोई सहयोग देता तो एक संग्रहालय जैसा उनका बना लेती, क्योंकि मेरी तो आर्थिक स्थिति है नहीं ऐसी, तो कहीं से सहयोग मिलता तो मैं एक छोटा सा उनका संग्रहालय जैसा बना लेती। सामान तो सब रखा हुआ है ना उनका, सब मैं घर छोड़ के आई हूँ। अच्छा, तो एक संग्रहालय के रूप में अगर उन हाँ, तो जो भी उन्होंने इस तरह का एक है। बच्चा भी सोचा कि मैं गाता है, वो भी रिकॉर्डिंग करने का कहीं से सहयोग मिले तो वो भी करना चाहता है। तो आपके बारे में जाना और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे पता चली आपके जीवन के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ आप कोई ऐसी घटना या कोई जीवन की ऐसी बात आप बताना चाहते हो जो बड़ी महत्वपूर्ण रही हो, कभी ऐसे जीवन में हो जाता है कुछ बातें निकल जाती हैं। अब जैसे छुआछूत वाली है ना, हरदास उरदास, जैसे ये विस्तृत समाज में, व्यापक समाज में विलुप्त हुई संस्कृति को उन्होंने मंच दिया। जैसे हरदास उरदास है, उसको सड़क से लाके मंच दिया, और झुसिया दमाई हुई, कबूतरी दीदी हुई, इन सबको मंच दिया और इन लोगों को पेंशन दिलाई, एक कलाकार का सम्मान दिलाया, तो बड़ा अच्छा लगता है इसे। और वो सब उन्होंने इकट्ठा करा तो आज सारा समाज उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है। ये एक बहुत बहुत योगदान था। जो समाज का वो तबका जो जिसका जीवन मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है कई बार। हाँ जी जी, कई बार वो हरदास उरदास आते थे तो घर में ही रहते थे। अब जैसा छुआछूत था, शुरू में तो मुझे थोड़ा लगता था, लेकिन बाद में जब मैं सब समझ गई ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो उनको नहलाना, उनको तिवारी जी के कपड़े पहना के, कभी जब उनका बच्चा नहीं होता था यहाँ तो उनको लैट्रिन बाथरूम भी ले जाती थी। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आपकी कोई ऐसे, आप लोगों के बीच में कोई ऐसी कभी बात है या कोई ऐसी रोचक कथानक उभरा हो जिससे आपको लगता है कि? ऐसा कुछ नहीं था, कभी मजाक कर लेते थे, वैसे सीरियस ही रहते थे। अपना लिखना पढ़ना उसी में था। किसी के साथ बैठ के ऐसे गॉसिप वॉसिप नहीं करते थे हम लोग ना। मैं भी कभी ऐसे बैठती थी और हम अपने में ही मगन रहते। लोग कहते थे दिखते नहीं है, पर वो भी अपने काम में रहते थे, मैं भी उनका वो सुनते रहती थी जो लिखते पढ़ते थे। फिर बीच बीच में चाय का दौर चलता रहता था, आने जाने वाले, तो इसमें ही व्यस्त रहते थे, काफ़ी व्यस्तता रहती। अपने लिए तो समय नहीं था। मतलब उनकी किताबें जो पढ़ी, वो करा, सब कुछ जो देखा मैंने, उनके जाने के बाद ही मुझे ये मौका मिला कि मैं वो कविताओं को देख सकूं और उनके बारे में कुछ पढ़ सकूं। तो सारा मटेरियल जो आपने बताया कि उन्होंने जो संग्रह किया है, इतना अभी तक लिखा, क्योंकि आप उसको पढ़ते। अरे सामान तो ऐसी स्थिति में था, रखने की कोई व्यवस्था थी नहीं। पेटियों में चूहे, मतलब वो कभी चूहे मरे रहते थे। मतलब 3 महीने मुझे वो सब इकट्ठा करने में लगा। बीरेन है गेठिया का, बीरेन पाल, उसने मुझे बहुत सहायता करी उस काम में। तो अभी आपने उनका जो भी साहित्य जो भी उनका है उसको सहेज के एक स्थान पर रखा। तो किताब निकाली ना शेखर पाठक जी ने, पहाड़ ने। अच्छा, उनका पूरा नगाड़े खामोश है और जेता एक दिन तालो वाला एक किताब।
तो चलिए, कुछ संग्रह पहाड़ ने काफी उन पे हाँ काम किया पहले भी, और हाँ उनका विशेष योगदान रहा है हाँ, पहाड़ का, कि उन्होंने हाँ। गिरदा के कथानकों को, उनके खुद ही उसके कविताओं मेंबर थे पहाड़ के, वो जी। खुद भी थे। नैनीताल समाचार और पहाड़ के दोनों जगह के हुए। हमारे समाज में महिलाएं आपसे बहुत अधिक प्रेरणा ले सकती हैं, जिस तरह से आपके व्यक्तित्व को जाना, आपके विचारों को जाना, तो आप महिलाओं के लिए, आगे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या आपकी ओर से संदेश होगा? महिलाओं को उनके अधिकार मिले, जैसा खूब हल्ला होता है आज महिलाओं के लिए व्यवस्था हो रही, ये हो रही फ़ोन के द्वारा, लेकिन कहीं भी देखो महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और महिलाओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। कोई भी वारदात उनके साथ हो जाए तो उनको शर्माना नहीं चाहिए। जो ये बलात्कार के मामले रात दिन होते हैं तो बेटियां बहनें शर्म के मारे कह नहीं पाती हैं, लेकिन उनको हिम्मत रख के आगे आना चाहिए, एकजुट होके इस उनके समाधान हमने निकालना चाहिए। डरना नहीं चाहिए मतलब। जी। और महिलाओं के लिए कानून अच्छे और सुविधाएं दी जाए। शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा जी। अगर इंसान शिक्षित होगा तो सब कुछ समझेगा। आज तो अगर महिलाओं की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आ गया है। जितना कहते हैं उतना है नहीं। देखिए शहरों में और खास जगह में तो इंटीरियर गांव में चले जाइए आप, कोई सुविधा नहीं है अभी भी। कहते हैं पानी है, नल है, रास्ते हैं, तो कुछ नहीं है। बिजली होगी तो खंबे खाली गड़े होंगे, लाइट नहीं होगी, पानी नल होगा तो पानी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। और आपके बारे में जाना, समझा, और समाज को भी आपके विचारों से प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से आपने गिरदा के साथ, उनके विचारों के साथ आपका बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा। कभी भी जीवन में कमियां होते हुए भी कहीं पर होता है, लगा ही नहीं आपको कभी लगा ही नहीं कि जीवन में कोई कमियां हैं, और बहुत अच्छा जीवन आपने उनके साथ व्यतीत किया। लगभग कितने वर्ष आप उनके साथ में रही? 25 साल रहे। 25 साल आप उनके साथ में रही, और उस जीवन में आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी। अभी भी जरूरत थी समाज को। हाँ। बहुत कुछ होता, लेकिन समय ही चलेगा। लेकिन व्यक्ति जाता कहीं नहीं, हाँ, रहता है। वो शरीर रूप में नहीं भी हो, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे गए हैं और उनको बहुत भरोसा भी था। वो कल के गीत तुम्हें समर्पित, मेरे जमाने के अरिचित अलिखित आखर, इन आखरों को तुम पूरा करोगे, गीत से आगे का गीत रचोगे। बहुत बढ़िया। तो आज जो उनकी इच्छाएं थी उस हिसाब से कुछ कार्य हो रहा है, या अभी लग रहा है कि होना बाकी है? अब जैसी उनकी इच्छाएं थी कि समाज, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज का आदमी स्वार्थी है ना, सब अपने भले के लिए ही करते हैं। लेकिन ठीक है, आने वाली पीढ़ी पर उनके विचारों का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। सभी एक से नहीं होते हैं, कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं। ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें और समाज में कुछ अपना योगदान देती रहें, जितना भी आपसे हो पाए समाज के लिए, क्योंकि गिरदा ने बहुत अपना योगदान दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। धन्यवाद।